हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं आपको टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जिससे कि आप एसएस में 100 आउट ऑफ 100 तक भी स्कोर कर सकते हो। वैसे मैंने 99 आउट ऑफ 100 स्कोर करे थे और मेरा जो 1 मार्क कटा था वो भी मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं रिवीजन कर नहीं पाई थी, और इसलिए सिविक्स में आए हुए थे कंकरेंट लिस्ट, ये वाली जो आती है ना कि स्टेट लिस्ट वाला, उसके अंदर मेरा 1 मार्क कटा था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी किसके अंदर आता है। और तो मैं आपको वो 5 टिप्स देती हूँ जो मैंने फॉलो करी थी अपने एसएस में मार्क्स अप बढ़ाने के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए। फर्स्ट टिप, आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़नी ही पड़ेगी। एसएस में आपका टीचर जब भी आपको टेस्ट दे किसी भी चैप्टर का तो आपको उस टाइम एनसीईआरटी पढ़ के ही जानी है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ ली थी। एक एक चैप्टर मैंने 6-7 बार पढ़ लिया था आराम से। मैंने प्री बोर्ड के टाइम भी सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी। बोर्ड होने से पहले मैंने जिस दिन मान लो अगर एक दिन की छुट्टी थी तो मैंने उस दिन पढ़ी और अगले दिन सुबह उठ के वापस से पढ़ी थी। मतलब मैंने बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ी थी। सुबह उठ के जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर ली थी ना वो सारी मैंने वापस से पढ़ी थी। और इसी वजह से थियोरेटिक जब हम कुछ लिखते हैं ना तो उस टाइम ना वो मेन पॉइंट सेम टू सेम ना मैं बुक वाली लैंग्वेज, बुक की लाइन्स कॉपी कर रही थी। बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड में ना याद हो गई थी कि हाँ इस लाइन में उसने ये वर्ड यूज़ किया है। कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो इम्प्रेस कर देते हैं टीचर्स को लिखते टाइम, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, तो उससे आप ये आराम से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। डोंट बाय एनी सैम्पल पेपर फॉर एसएसटी। सच में मैंने कोई भी सैम्पल पेपर ख़रीदा ही नहीं था। मैंने सिंपल बार बार मैं एनसीईआरटी पढ़ी, और बल्कि ना मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस तक नहीं पढ़े थे। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ती थी। और सिर्फ एक मेन पॉइंट ये है एनसीईआरटी का, जब कोई भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसमें जो लाइंस आती है जैसे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी लाइंस है ना, इन लाइंस को तो अच्छे से इनका आंसर देख ही लो। ये क्वेश्चन ऊपर जो हेडिंग के अंदर ही क्वेश्चन मार्क बन जाता है ना, वो क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो तो डेफिनेटली करो ही करो। आमतौर पर टीचर आपका टेस्ट ले ही लेगा, लेकिन अगर आपके टीचर का मतलब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब से आराम से कर सकते हो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद आप खुद सभी हेडिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो और अपने टीचर से चेक करा लो, या फिर अपना खुद ही देख के उसके बाद बुक के जिस हेडिंग के बारे में आपने लिखा है उसके नीचे पहरा पढ़ लो। उसके अंदर क्या अगर आपने की वर्ड्स की पॉइंट्स अगर लिख लेना अपने आंसर के अंदर, यानी वो आंसर आपका उस आंसर को तैयार कर चुके हो। नेक्स्ट टिप है, आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना उनके में जो 12 रिपीटेड क्वेश्चंस है ना उन्हें कम से कम अच्छे से तैयार कर लो। आपके टीचर्स से पूछ लो, वो आपको बता देंगे। बल्कि ना आप जब टीचर पढ़ाता है कोई चैप्टर ना वो उस टाइम काफ़ी बार बता देते हैं कि ना ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी टीचर कुछ पढ़ाता था तो मैं तब के तब लिख लेती थी ये इंपॉर्टेंट है, और इस हिसाब से मैं उसको याद किया करती थी। और टीचर्स आपको ना क्वेश्चन भी बता देते पढ़ाते पढ़ाते कि अब इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो आप अच्छे से सब कुछ सुना करो, बातें बाद में हो जाएंगी क्लास में। जब ऐसे तो आपको सच में अच्छे से पूरा थोरोली पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बिना आप मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकते हो। या फिर बड़े बड़े वीडियोज़ देखो। लेकिन अगर किसी को एनसीईआरटी फिर भी बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लगती है, वो मैग्नेट ब्रेन्स और सोशल स्कूल पर दिगराज सिंह राजपूत सर है, उनकी वीडियोस देख सकते हो। वो हर एक कीवर्ड है ना वो अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करके रखते हैं। उनके आप सीधा नोट्स भी ले सकते हो, और वो सारे पॉइंट्स को ना इस तरह पढ़ाएंगे कि आपके ना दिमाग में बैठ जाएंगे सारे पॉइंट्स। आप खुद ही ना, मैं कई बार जब पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होता था तो उस टाइम में सिर्फ वो वीडियो देखा करती थी। उसके बाद वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करते थे ना, जो वो अगले लास्ट वीडियो में बताया करते थे, मैं वो पढ़ के जाया करती थी। और पेपर में ना लिखते लिखते मुझे याद आता हाँ अब उन्होंने ये कहा था, अब उन्होंने ये कहा था, तो मैं वैसा लिख के आया करती थी और मेरे सच में काफ़ी अच्छे मार्क्स आया करते थे एसएसटी में। आप जब भी एनसीईआरटी को पढ़ने बैठो ना तो मैंने तो पता क्या कर रखा है, वाइट बोर्ड खरीद लिया है पैसे जोड़ के। और अब जब भी मैं पढ़ा करती थी ना, कभी भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो ना अपने हाथ में मार्कर और इस तरह पढ़ती हूँ जैसे तो मैं ना खुद पढ़ा रही हूँ। मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं अपनी ही पूरी क्लास को पढ़ाने लग रही हूँ वो वाला टॉपिक। तो इससे आप
क्योंकि ये सच बात है। आप कोई चीज़ अगर ये सोच के पढ़ोगे ना कि मुझे सामने वाले को समझानी है, तो आप उसे सच में इतने अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ने की पूरी कोशिश करोगे ताकि आप सामने वाले का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। और लेकिन अगर खुद के लिए पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक बार ये भी आ जाएगा रट्टे ही मार लो इसके। लेकिन ऐसे रट्टों से नहीं चलने वाली है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इमेजिन क्या करो, अब जैसे हिस्ट्री है, बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन आप इमेजिन करो जब वो कोई बता रहे कि उस साल में ये राजा था, तो आप उस राजा के अपने दिमाग में एक फ़ोटो इमेजिन कर लो ना कि वो कैसा दिखता होगा। उसके बाद उसके प्रजा देख लो, अगर वो उस प्रजा को परेशान करे तो उन प्रजा की परेशान शक्ल अपने दिमाग में रखो। उसके बाद पूरी इंटरेस्ट से अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन कर लो। बल्कि अब तो यूट्यूब पर भी एनिमेशन वीडियोस आ चुके हैं, आप उनको आराम से देख सकते हो। लेकिन हर एक को इस तरह पढ़ो जैसे कहानी चल रही है, आप पूरी कहानी को पढ़ने वाले हो और कहानी में कैसे सस्पेंस बनता रहता है, उसी तरह ये सोचो अब इसके अंदर अब क्या होने वाला है, खुद ही क्वेश्चन खुद से पूछो। और ना कई बार ना ये बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, तो ये पता क्या करेंगे, हेडिंग नहीं देंगे। अब आपने कोई एक पैरा पढ़ा, उसके अंदर कम से कम 1-2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं कि तो ऐसा है तो मैं ये क्यों चाहिए। अब वो फिर ये कह देता है कि आगे आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आपको वो आंसर ढूंढना पड़ेगा खुद, क्योंकि पेपर के अंदर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब बताओ इसका क्या था। तो आपको तब अच्छे से याद आ जाना चाहिए कि उस टाइम आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या आंसर उसका ढूंढा था। और जब भी आप नोट्स मतलब पढ़ने बैठो ना, उस टाइम मैंने बताया या तो वाइट बोर्ड पर समझाया करो लिख लिख के बार बार में, या फिर उससे पहले जब मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं था तो मैं अपना एक स्पेशली एसएस के लिए रजिस्टर रखा करती थी। और जब भी मैं बैठती थी ना, मैं साथ के साथ ना लिखती रहती थी। मतलब मेरी ऐसी थी नहीं, मैं जिस हिसाब से वो लिखती थी ना वो वापस पढ़ने लायक होता नहीं था। हर बार जब भी मैं बैठती थी पढ़ने, हर बार उसे वापस से लिखा करती थी। मैंने पूरा टाइम दिया एसएसटी को, बाहर बार जितनी बार पढ़ा उतनी बार मैंने लिखा है। और मैं कई बार ये सेट कर लेती, इस बार जैसे अगर मैंने एक बार इस चैप्टर को 4 पेजेस के अंदर लिख लिख के ख़त्म किया है ना, तो अगली बार मुझे इस 3 पेजेस के अंदर इसके की पॉइंट्स याद रखने, बाकी के एक पेज की जो मैंने पॉइंट्स लिखे वो सारे मेरे दिमाग में याद हो जाने चाहिए। इस हिसाब से लास्ट में मैं 1 पेज तक आ जाया करती थी। और 4 बार भी अगर आपने पढ़ लिया कोई चैप्टर, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से। और ना जब भी टेस्ट हो ना, अच्छे से उसकी तैयारी करके जाया करो। क्योंकि अगर आपके ना टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आए तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, तो आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने की पूरी कोशिश करोगे। आप ना जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे ना, सिर्फ एसएसटी में ही नहीं, हर इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप जितने अच्छे मार्क्स स्कोर करने लगोगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और प्री बोर्ड्स में अगर आपके गंदे मार्क्स आ भी जाते हैं तो उससे सबक सीखो। आप ना जब आपको अब एग्ज़ाम मिले प्री बोर्ड के होने के बाद, तो आपको ना जो आपने मिस्टेक्स करी, जिस चीज़ में आपके नंबर कटे हैं ना, एक छोटी सी डायरी बना लो। उसके जब प्री बोर्ड्स के मेरे को पेपर मिले थे, उस टाइम मेरे जहाँ जहाँ नंबर कटे थे वो सारे मैंने नोट कर लिए थे। कि मेरे लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा नंबर कट रहे, मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा नंबर कट रहे, और कट रहे तो क्यों कट रहे, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, जो मेन पॉइंट्स लिखने चाहिए मैं वो नहीं लिख रही हूँ, या फिर क्या है। तो ये सारे, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हो, आपको हेल्पफुल लगे हो, इनसे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ हो। अब मैं एक बार सब कुछ वापस से, पहला पॉइंट, टेस्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो उस तरह से करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सेकंड पॉइंट, एनसीईआरटी का जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। प्री बोर्ड्स के नंबर से डिप्रेस बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये नंबर्स आपको, अगर अच्छे नंबर आए तो ये ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं आपके बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार ले डूबता है आप लोगों को, मेरे को भी लेके डूबा था टर्म 1 में। एंड फोर्थ चीज़, आप पढ़ रहे हो तो उसे इस तरह से पढ़ो कि आपको अगले दिन जाके अपने फ्रेंड को बतानी है, या फिर उसी टाइम आपको वापस से आपकी एक पूरी क्लास आपको उसको समझानी है वो चीज़। इमेजिन कर लो अपनी क्लास के सारे बच्चों को अपने सामने और फिर समझाओ वो चीज़। और बल्कि ना जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं ना, ये सोचो उस बच्चे ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, अब इसका आप क्या आंसर देने वाले हो, इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि आप यूट्यूब जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो अंडरलाइन मार्क करते रहो आपने क्या क्या पढ़ा है, और बाद में अब आप जैसे जैसे आपने 2 बार भी अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है तो उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम इतना पढ़ना नहीं चाहोगे, तो सिर्फ मेन पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट कर रखे होंगे तो आप उन्हें पढ़ लोगे। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स
मैं अभी भूल गई हूँ बताते बताते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इसी तरह के और यूज़फुल टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी और ज़्यादा टिप्स देने की।